हुकूमत एक तरह से ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर नहीं टूटा अभी तक। ये मैं मदर अब्बास साहब को सुन रहा था और भी बहुत सारे सीनियर तजियाकार हैं। देखिए ना, मैं कहूँगा तो मेरा तो थोड़ा सा इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है। जो मौजूदा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ मेरा फड्डा है। इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मेरे से मेरा मुल्क छीन लिया, मेरी आज़ादी छीन ली, मेरे से मेरे बहुत सारे हुकूक छीन लिए, मुझे बहुत तकलीफ़ दी इन्होंने। तो मेरा तो इनके साथ एक फड्डा है। अगर मैं बात करूँगा तो बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि शायद यार ये गुस्से में भी है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने ऊपर कंट्रोल रखने की और मैं गुस्से से दूर रहकर अपना काम करता हूँ। लेकिन अब बहुत सीनियर लोग जो मीडिया में हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई का जोर नहीं टूटा इनसे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और ये कोई ऐसा पॉलिटिकल बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हुए जिससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर सकें या उनके वोट बैंक को हिला सकें। हाँ, इन्होंने ऑप्टिक्स ज़रूर क्रिएट कर दिए, जाली इलेक्शन ज़रूर जीत लिए, लेकिन जब भी कभी लोगों को मौका मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग बड़े पैमाने पे निकलकर उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल लेंगे। और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सारे जानते हैं। तो अभी जनाब एक और इलेक्शन आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के अंदर, तो उससे भी इन्हें खौफ है कि वहाँ पर लोग निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। अगर एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिक पे छोड़ दिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव ना डाला जाली फॉर्म 47 के लिए, तो पूरी की पूरी PMLN, उनकी लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक सारे के सारे बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, जैसे 2024 में 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग एक्सपोज हो गए थे। नादरीन, अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक सख्त स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रही है। अगर तो 5 अगस्त का मोमेंटम बनाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जो उनके इंटरनल मीटिंग में डिस्कस हुई थी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये डिबेट हुई थी कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, 5 अगस्त को पूरे मुल्क को निकाला जाए और फैसला कुन एक लॉन्ग मार्च किया जाए, और इस किस्म की तजावीज़ आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से सारा कुछ एवेपोरेट हो गया, सब खामोश हो गए, ये खबरें कहीं दब गई, किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं की। मेरे ख्याल में आखिरी दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे, चंद दिन पहले, जब तैयारी का वक्त नहीं बचेगा। अगर आप ज़्यादा देर तक कोशिश करें, ज़्यादा देर तक तैयारी करें, उसका मोमेंटम बिल्ड करें, तो एक बेहतर एहतजाज या लॉन्ग मार्च हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें जी मैंने फ़ौरन करना है, तो फिर तो वो नहीं होता ना, फिर तो जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है फिर उसी तरह का होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देता हूँ, एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना मेरा होगा। वैसे अली अमीन गड्डापुर ने भी यही कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया है। जो होगा वो फिर हम देखेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है। अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा, और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। ये भी उन्होंने जनाब बेगैरत कहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ तरक्याती मनसूबे और चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने यह नहीं बताया कि ये जो सवाबदीदी फ़ंड है, इसके बारे में जो ARY ने खबर छापी वो खबर ठीक है या गलत है। क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाबदीदी फ़ंड को लगभग 700% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाबदीदी फ़ंड जो हैं वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। देखिए, आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतज़लज़ल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पर नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही हैं और कारकुन इसके ऊपर बड़ा जोर भी दे रहे हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है कि एक तो उन्होंने लीडरशिप को काफ़ी मुतनाज़ कर दिया और दूसरा उनकी कामयाबी ये है कि लीडरशिप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी आज़ादी, उनके ऊपर जाली मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी, इन चीज़ों से हटकर वो यहाँ तक आ गए कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाएं
और जनाब आप हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। यानी वो मुतालबात जो एक पीक थी उनकी, वो बहुत ऊंचे लेवल के मुतालबात थे, वो अब बड़े निचले लेवल तक आ गए। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जुल्म के ज़रिए से किया है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप एक एक कदम करके पीछे हटती रही मफाहमत के चक्कर में, और आज अब वो वहाँ खड़े हैं कि वो कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं कर रहे। नादरीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब कतर में शुरू होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमला किया, और उसके बाद दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के और ईरान के, और ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। और एक हॉटलाइन भी कायम की जाएगी अमेरिका की और ईरान की फोर्सेस के बीच में, यानी इन दोनों फ़ौजों के बीच में एक हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जवाबी हमला करने से पहले ये एक दूसरे से रब्ता करके पूछ लें कि जनाब ये काम आपने किया है या कोई तीसरा कर गया। तो ये एक अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए। और ये कतर की तरफ से एक आइडिया है, इस पर अगर अमल दरामद होता है तो ये ज़रा बेहतर रहेगा, एक बड़ी लड़ाई से बचने में मददगार भी साबित होगा। दो चीज़ें हैं जहाँ पे सारी अटेंशन है। नंबर एक, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर बात होगी, और नंबर दो जो है वो आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से और कैसे खोलना है उसके ऊपर भी, या खुला कैसे रखना है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी तो सारे मामला ईरान के फ़ायदे के हैं। अमेरिका के नुक्ता नज़र से तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ईरान के फ़ायदे की चीज़ें। भारत मंगल से दोबारा ये बातचीत शुरू होने वाली है। और आज इमरान खान साहब के दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से अलीमा खानम और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से उनकी बेटी ने केस किया हुआ है। तो आज देखते हैं कि उन केसेस का क्या बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे तो अदालत से जो है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। नादरीन, समीदीन बलोच, ये बलोच यकजहती कमेटी जो है उसकी एक मेंबर हैं और बहुत आवाज़ उठाती हैं बलोचों के हुकूक़ के लिए। इनके वालिद को जबरी तौर पे लापता हुए आज 17 साल हो गए। कितनी तकलीफ़ और कितना कर्ब है। मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें इन्होंने मारंग बलोच को कहा कि देखो मारंग, तुम्हारे पास अपने बाप की कब्र है, मेरे पास तो अपने बाप की कब्र भी नहीं है। और वो ये कह रही थी हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें हड्डियाँ ही लौटा दें, हमें गले सड़े जिस्म वापस कर दें, हमें लाशें वापस कर दें ताकि हम अपने प्यारों को रो तो सकें। अब इनके जो वालिद हैं उनको जबरी तौर पे लापता हुए 17 साल हो गए। 28 जून 2009 को उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया, या वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे, या फ़र्ज़ कर लें कि वो कोई दहशतगर्द है, तो उसको अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इस तरह से जो जबरी तौर पे आप किसी को लापता करते हैं तो आप ना सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि एक पूरे कबीले को अपने खिलाफ कर लेते हैं। अगर आप कानून के मुताबिक लाकर चीज़ों को साबित करें तो लोग सोचें भी कि जनाब कोई आदमी गलत करता है तो उसके साथ गलत होता है। लेकिन जब आप बगैर अदालत के एक अपना ही आप मावराए अदालत कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।